देखो तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई दो तरीके मेंटेलिटी वाले लोग इंटरनेट पे घूम रहे हैं भाई, जिनको धुरंधर पसंद है एकदम भाई बहुत ज्यादा फैन हो चुके हैं, एक जो बहुत ज्यादा हेट फैला रहे हैं। एंड इन दोनों ऑडियंस के बीच में जो गपशप चल रही है उसी से रिलेटेड भाई ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई है एंड उस पर इस तरीके का रिएक्शन है ना मेरा कि भाई क्या है क्या नहीं। मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी एंड उसके बाद मैंने कहा कि भाई तुम लोगों को भी बताना चाहिए कि भाई मेरा रिएक्शन क्या है इस पे, मैं क्या अपने ओपिनियन रखता हूँ। एंड ध्रुव राठी की थोड़ी सी ओपिनियन बहुत ज्यादा हार्श लग रहे हैं इस पे। सो मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ एंड अपना ओपिनियन भी दूंगा। थोड़ी बहुत मैंने फुटेजेस वगैरह देख लिए एंड उसके साथ साथ भाई होप सो जो भी गड़बड़े हों जो सुनने में आ रही है ट्विटर वगैरह पे वो ना निकले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो मैं एक फिल्म बनाता हूँ। मैं पूरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ भाई मैं पूरी वीडियो पर रिएक्शन नहीं करने वाला हूँ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स होंगी उसी को बस काट के रखने वाला हूँ, क्योंकि फिर तुम लोगों को भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। तुम लोग जाकर ध्रुव राठी की वीडियो देखना, तुम लोग के लिए बेटर रहेगा, मेरे लिए भी बेटर रहेगा। एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं जवाब में कहूंगा क्यों भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें प्रोपेगेंडा दिख रहा है इसमें। पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है, ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहूंगा एग्जैक्टली धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी। तुम लोग को ओवरऑल हमेशा से ओपिनियन यही रहना कि भाई ध्रुव राठी ने कभी मोदी जी के सपोर्ट में चीजें नहीं बोली एंड मोदी जी के सपोर्ट में चीजें हो रही है। भाई साहब मैंने नहीं सोचा था कि भाई 2026 से पहले ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ सही हुई जैसा लग रहा है ओवरऑल वीडियो में, बाकी कुछ तो है आदित्य धर की थिंकिंग को कुछ ना कुछ क्रिटिकल तरीके से काउंटर करा जाएगा। देखते हैं कैसे काउंटर करा जाता है। बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी तबीयत खराब लग रही है मेरी। और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। भाई एकदम सेम डिट्टो भाई, इंट्रो एकदम सेम इंट्रो। ध्रुव भाई क्या करके मानोगे, मुझे बताओ क्या करके मानोगे आप? तुम लोग कहोगे भाई ये ऐसे ही एंटी बीजेपी है, ये सब चीज़ें थॉट्स फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ। मैं पॉलिटिकल के ओपिनियन है ना बहुत ही कम शेयर करता हूँ, लेकिन आज थोड़े बहुत शेयर करूँगा क्या चीज़ है मेरे ओपिनियन। ठीक है देखते हैं। ऋतिक रोशन ने कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत ना हो, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि टाइम ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई, कारण से उनके लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। आज जो तमाचा है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते आए। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने, और धुरंधर जैसी मूवी सी सच है। रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहां ताली बजाएं तो भेजेंगे नहीं, तो वायलेंस ही होगा। कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूंगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य धर जब ऐसा करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है, क्योंकि अगर इस सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आप फिल्म से निकाल भी दोगे तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं भाई पड़ेगा। कोई अगर सवाल वो करेगा ऐसी चीज नहीं है यार भाई, वो सिर्फ अपने थॉट्स कन्वे कर रहा है। वो भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो उसने बोल रखा है कि वो रियल नहीं है। क्या हो गया भाई ध्रुव राठी को, इतने दिनों से नहीं देखा तो भाई कुछ भी। ये तो फिक्शनल फिल्म है। और कोई पूछेगा कि अगर एक फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो वो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म। हो गई आपकी निंजा टेक्निक तैयार डॉग विस्लिंग करने की और प्रोपेगेंडा चलाने की। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी हुआ हो। अगर आप ये कहोगे कि उस समय ये खबर बाहर कैसे आती, लेकिन 2014 के बाद से तो मोदी सरकार आ रखी है, अगर उस समय कुछ ऐसा हुआ था तो उस मंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। 11 सालों से उसका कुछ भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? भाई मूवी है यार, इंसिडेंट्स डाले गए हैं जानबूझ के ऐसे। इन माय ओपिनियन दैट्स तड़का भड़का डाला गया है। प्रॉब्लम है उस चीज़ से, तो आई थिंक तुम्हारे लिए मूवी नहीं थी, फिर ये प्रॉब्लम है तुम्हें तो। इसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। ये बात सच है। जैसे कि यूके के एक डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक उड़ी आर्मी इंस्टॉलेशन के टारगेट होने को लेकर स्पेसिफिक इनपुट्स मौजूद थे। आईबी ने आर्मी यूनिट्स को अलर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी उड़ी टेरर अटैक हो गया। पुलवामा आतंकी हमले को देखिए, फ्रंट लाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने बताया था कि पूरा बेस बनाया जा रहा है कि भाई पास पास में कौन सा इंसिडेंट हुआ है। आई लाइक दैट थिंग एंड हमेशा मैं उस फैक्ट चेक को मैं बिलीव करता हूँ। ध्रुव राठी की वो रिसर्च एकदम टॉप नॉच रहेगी।
3 नहीं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। कितने? 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स। चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो या इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद खराब। ये सवाल लोग बीजेपी सरकार से भी पूछते हैं और पहले कांग्रेस सरकार से भी पूछते थे। हर सही तरफ बात है। आलोचना भी होती थी। लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार, किसी के लिए भी ये कहना कि ये सरकार गद्दार है और जानबूझकर आतंकी हमला होने दे रही है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। अभी हाल ही में हुए रेड फोर्ट टेरर अटैक पर भी ऐसी अफवाहें उठाई जा रही थी कि अगले दिन इलेक्शन थी तो मोदी सरकार ने जानबूझकर करवाया होगा। मैंने अपने वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत है। लेकिन सोच कर सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि ये सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिवन आदित्य धर ने कब बोला कि भाई उनकी सरकार बेकार है? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम लोग देख के उठोगे मूवी, तुम लोग को लगा था कि तुम लोग मोदी जी से हेट करने लगोगे, राहुल गांधी से हेट करने लगोगे, जो जिसकी भी सरकार थी उस टाइम पे, उससे हेट करने लगोगे। थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूजन हो जाता था कि भाई ये सब क्यों होता है, ये सबको रोकना चाहिए। जो जेन्युइन थॉट है वो तो हमारे दिमाग में आते हैं, बट ये थॉट नहीं आया कि भाई उन्होंने काम नहीं करा होगा उससे रिलेटेड, एंड विदाउट द प्रूफ दैट इज टेलिंग द राइट। एंड आदित्य धर ने उसको टारगेट किया है। मैं भी कंफ्यूज हूँ इस बात, बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, क्या चल रहा है। स्टार्ट करते हैं। जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूँ। Ich hatte damit nichts, ich wusste gar nichts, hatte keine Ahnung davon. Hab das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. भाई हिटलर वाली स्टोरी से क्यों टारगेट करा जा रहा है, मुझे बताओ। Fiel ich ja geradezu. उन्होंने इसका सबूत दिखाया कि कैसे लेनी हिटलर के तलवे चाटने वाली एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थी। फिक्शनल फिल्मों में तो प्रोपेगेंडा था ही, लेकिन सुजान ने लेनी की डॉक्यूमेंट्रीज पर भी सवाल उठाया कि किस तरह उसने लो एंगल शॉट्स, मॉन्यूमेंटल फ्रेमिंग, ट्रैकिंग शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए नाजी फिगर्स को एक आकर्षक स्पेक्टिकल की तरह पेश किया। Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn ich eine dieser Reden लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार दोस्तों अपने दिमाग से कांग्रेस बीजेपी निकालकर सोचो, अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे। जितने ईमानदार ऑफिसर सीधे आपके अंडर आते हैं, आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना। और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। सर इंटेल मिला है, इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा, बट अभी नहीं। ये इंटेल तब काम आएगी जब कल की अवतार। अभी भी मेरे को डाउट लग रहा है यार, बहुत कुछ मेरे दिमाग में थॉट्स थे भी नहीं। फ्लो में मूवी चल रही थी, थोड़े बहुत थॉट्स कनेक्ट हुए, थोड़े बहुत चीज़ें कनेक्ट हुई कि भाई इंस्पिरेशन है, थोड़ी सी तो स्टोरी है। अब भाई फिक्शनल ऐड करा हुआ उसने, ना करे आगे से भाई। आई एम नॉट एग्रीइंग इन दिस पॉइंट, बिल्कुल भी। दैट्स वाई मैं पॉलिटिकल इश्यूज देखता ही नहीं हूँ। एंड पॉलिटिकल इशू ऐसे ही बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है। मैं भाई भरोसा उठ चुका है मेरा, कब का भरोसा उठ चुका है मेरा। सबसे गुस्सा हूँ बस ये कि भाई मूवी था, फ्लो था, मूवी के अकॉर्डिंग दैट वाज अ ग्रेट, बट हाँ अगर तुम उस इंसिडेंट को जोड़ोगे, उस इंसिडेंट से स्टोरी ले रहे हो, तो हाँ तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें करनी चाहिए। बट जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि वो चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। जिसके मतलब आदित्य डोभाल का जो कैरेक्टर निभाया आर माधवन ने, अगर उसको भी ये चीज़ें नहीं हो रही है बर्दाश्त, होनी चाहिए। आई एग्री विद दैट पॉइंट। देखो आगे जन्मेगा जब क्लाउड होंगे और बेनिफिट कर सकेंगे। सर यूपी के लिए भी एक इंटेल है। नहीं, यूपी की इन्फॉर्मेशन को भी संभाल कर रखो। यूपी में एक दिन आएगा जब विन डीजल जैसा दिखने वाला एक सीएम एक दिन आएगा। अभी हमें सैलरी लेनी चाहिए? नहीं, सैलरी लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर की कैलोरी हलवाई नुमा और ब्यूरोक्रेट की सैलरी बड़ी दसाई नुमा। 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज के दिन ये डेफिनेटली हर मूवी में होता है। मैं भी इस बात से थोड़ा खफा हूँ कि भाई क्यों होती है चीज़ें। खफा बोल रहा हूँ, देखो मेरी ज़बान पे सब चढ़े हुए हैं, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, लेकिन तब भी जब उनको ऐसा लगता है ना कि वो चीज़ें करी जा रही है, हम लोग के पास वो नहीं है, नॉलेज नहीं है भाई। एंड ऐसे ज़्यादातर गवार लोग ही बोलते हैं। ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा भाई, जिनको सेंस नहीं है, जिनको पता ही नहीं है भाई क्या चल रही है चीज़ें, बस उनको ये पता है कि भाई मुसलमान है ना, ये चीज़ें करवा देगा। वो चीज़ें हैं भाई गड़बड़ी वाले। भी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया भाई। पूरी मूवी में मेरे को एक भी पॉइंट नहीं लगा कि भाई किसी मुसलमान को टारगेट किया गया। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, पूरी मूवी में। एंड तुम लोग को कहीं बुरखा पहने हुए कोई नहीं दिखेगा। तुम लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई तुम लोग किसी एक मुसलमान को टारगेट कर रहे हो, तुम लोग सिर्फ उन बड़े बड़े टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हो, बस इतना ही दिखता है। किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सद गम है। बार बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है। फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि तुम्हें लगा प्रोपेगेंडा? भाई दुर्राटी
वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहाँ साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी। इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती। इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से आई एम नॉट एग्री इन दैट पॉइंट लॉट ऑफ कोई मतलब ऐसे फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं झगड़ा कर सकता हूँ। मुझे फैक्ट्स नहीं पता है क्या चीज़ें कैसी थी क्या चीज़ें नहीं। फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं झगड़ा कर सकता हूँ एज अ पॉइंट वाइज कि भाई ये पॉइंटर गलत है वो पॉइंटर गलत है। तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सारस्कर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। ये जो थे एएसआई तुकाराम ओंबले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोविलकर ने कहा था याल्ला मारू नको, हाँ एविडेंस है, यानी इसे मारना मत, ये एविडेंस है। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ। लेकिन आदित्य धर को पाकिस्तानियों के मुंह से अपने ही देश का मजाक उड़वाना है। पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से गोदी इकोसिस्टम के जो चुंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इमेज को डाउन करते रहे। वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पांसिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड एक्टर्स भी यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, दिमाग लगाना है, हमसे जो करने को कहा जाएगा हम वो करेंगे। इसलिए कभी लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं, तो कभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी समझते हैं। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी मां को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है? इससे पहले भी मैंने ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में, जहां पर गैंगस्टर्स को बड़ा कूल दिखाया जाता है, वो गाने गाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की तरह दिखाया जाता है उन्हें। आदित्य धर ने यहाँ पर ना सिर्फ रहमान डकैत को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है, कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। डांस कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया? किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया देखा? किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेड़ से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देखकर। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और एनिमल फिल्म के सक्सेस के बाद आदित्य धर को भी समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का खूब ख्याल रखा है। हर थोड़ी देर में अलग अलग तरीकों से खून बरसता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में एक काउंटर आर्टिकल भी देना चाहूंगा भाई, एक भी जो भी ब्लडी सीन है ना वो बेफालतू का नहीं है, उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन है। थोड़ी थोड़ी देर में जो किलिंग्स हो रही है वो जानबूझ के करी जा रही है, एंड उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन है। बाबू डकैत की बात ले लो, रहमान डकैत की बात ले लो, या फिर जो भी छोटे छोटे इंसिडेंट हुए हैं जानबूझ के, एंड एक प्रॉपर मूवमेंट बनाने के बाद कर दो। एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज करते हैं लोगों को, अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं। अगर आप लोगों को वाकई कोई देशभक्ति वाली फिल्में मुझे नहीं लगा, बहुत सी अच्छी फिल्में हैं, प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक्र। आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लेगेसी आगे चलकर वही होगी। भाई मुझे एक बार याद आ रही है, गैंग्स ऑफ वासेपुर भाई आपने भी प्रमोट करी थी एक टाइम पे ध्रुव भाई, उसका क्या कहना चाहोगे जब नेटफ्लिक्स ने आपको पैसे दिए थे? मैं ऑनेस्ट हो जाता हूँ, भाई, मैं ऑनेस्ट हो जाता हूँ। छोड़ो, ये तो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेंस्टाल की थी। बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था, जो देश की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। पॉलिटिकल इशू मुझे नहीं पता भाषणों में कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए, लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? जरा सोचकर देखना इस बारे में। एआई मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो बवाल भाई, बवाल ध्रुव भाई,
क्या करके मानोगे आप? इसका अब रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई। हाँ क्या बवाल कर दिया भाई, क्या बवाल। ओवरऑल कहना चाहे भाई गड़बड़े बहुत ज़्यादा है, गड़बड़े बहुत ज़्यादा है। एज अ मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें जज कर सकता हूँ कि भाई क्या चीज़ें किस तरीके से हैं, क्या चीज़ें किस तरीके से नहीं है। बट ओवरऑल अगर मैं तुम्हें एक शब्दों में या फिर 2-3 शब्दों में कुछ बोलना चाहूँ, दैट वॉज नॉट दैट थिंग जो आदित्य धार हमेशा दिखाना चाहते थे। आदित्य धार भाई मेरे को वैसा ही क्रिएटर लगता है हमेशा से, मतलब वैसे डायरेक्टर लगते हैं भाई जो खुल के चीज़ों को सामने रखते हैं। एंड हाँ, कुछ कुछ जगह पे पॉइंट्स आउट होंगे, कुछ कुछ जगह पे चीज़ें मैनिपुलेट करके रखी हुई है, मे भी भाई सरकार से सपोर्ट हो, मैं कह सकता हूँ भाई 1-2 बारी के लिए। बट मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टैकल कर सकता हूँ भाई, मूवी एकदम बेस्ट थी, मूवी एकदम बेस्ट थी। जिसने भी देखी भाई वो हार्ड लेवल की थिंकिंग लेके बैठा है। एंड मुझे अभी तक सिर्फ एक बंदा मिला अपनी लाइफ में जिसे मूवी पसंद नहीं है, बाकी जिसने मूवी देखी ना पागल हो चुका है इस मूवी के बारे में, पागल हो चुका है वो वायलेंस के बारे में, पागल हो चुका है सॉन्ग्स के बारे में, क्योंकि सब एक चीज़ का मतलब निकलता है, मतलब मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब निकलता है। रियल लाइफ में भी हुआ और नहीं हुआ, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नजर में आता है तो मैं बता रहा हूँ तेरे को। बाकी दैट्स ऑल फॉर द थिंग भाई, 26 मिनट कुछ की वीडियो बन चुकी है ये। अब देखो काट पीट के कितनी डलती है यूट्यूब पे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।